नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल स्टेनो क्लासेस जोधपुर में। आपका डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। असत्य पर आधारित बुराई का अहिंसा के माध्यम से विरोध करना ही गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह है। विराम वे प्रत्येक व्यक्ति में सत्य का अंश देखते हैं। विराम वे सोचते हैं कि यदि एक व्यक्ति बुरा करता है तो वह भ्रम में पड़कर ही करता है। विराम यदि उसे सत्य का एहसास कराया जाए तो वह असत्य के मार्ग से अपने आप को हटा लेगा। विराम वे यह भी सोचते हैं कि असत्य को सत्य से और बुराई को भलाई से जीता जा सकता है। विराम सत्याग्रही के पास पर्याप्त आत्मबल और निस्वार्थ भावना होनी चाहिए। विराम दुख सहकर भी बुराई का विरोध करने का साहस होना चाहिए। विराम सत्याग्रह के लिए उसमें उपवास और धरना, हड़ताल, सविनय अवज्ञा, आर्थिक क्रियाओं का बहिष्कार आदि शामिल है। विराम गांधी जी का सत्याग्रह पूर्ण रूप से अहिंसा पर आधारित है। विराम वे सोचते हैं कि अहिंसक हुए बिना तो सत्याग्रही हुआ ही नहीं जा सकता। विराम उनके अनुसार किसी जीव की हत्या करना ही हिंसा नहीं बल्कि अहिंसक होना एक नैतिक सोच है जो हर प्राणी के प्रति संवेदनशीलता पैदा करता है। विराम गांधी जी के अनुसार विरोधी से डरकर अहिंसक बनना शूरवीरता नहीं बल्कि कायरता है। विराम वे कहते थे कि हमको पाप से लड़ना चाहिए न कि पापी से। विराम पापी में ईश्वर का वास है, उसमें भी सत्य विद्यमान होता है। विराम अतः पापी का भी दिल से परिवर्तन करके उसे अच्छा बनाया जा सकता है। विराम आधुनिक युग में गांधी जी ऐसे निराले व्यक्ति थे जिन्होंने धर्म को किसी पूजा पाठ से जुड़े हुए पंथ या संप्रदाय से बाहर निकालकर उसे जीवन के सहज आचरण से जोड़ा। विराम उन्होंने धर्म को मनुष्य में विद्यमान सत्य की अभिव्यक्ति कहा। विराम पैरा वे सर्वधर्म समभाव के पक्षपाती थे। विराम वे कहते थे कि सभी लोग अहिंसा का पालन करते हुए धार्मिक प्रवृत्ति अपनाएं। विराम उनके अनुसार वास्तव में धर्म का पालन करके ही संप्रदाय निरपेक्ष रहा जा सकता है। विराम गांधी जी ने धर्म और राजनीति का समन्वय किया बल्कि वे धर्म से रहित किसी राजनीति की कल्पना भी कर उसे स्वच्छ बनाना चाहते थे। विराम वे आधुनिक युग के उन राजनेताओं से बिल्कुल भिन्न थे जो धर्म को एक व्यक्तिगत क्रिया मानते हैं तथा राजनीति को सार्वजनिक। विराम वे धर्म और व्यवहार को मिलाकर देखते थे। विराम गांधी जी भारतीय समाज में व्याप्त छुआछूत को बहुत बड़ा कलंक मानते थे। विराम इस दृष्टि से उनकी सोच में जाति एवं वर्ण का
कोई स्थान नहीं था विराम। वे सदियों से चली आ रही छुआछूत की भावना को जड़ से समाप्त कर देना चाहते थे विराम। उन्होंने अछूतों का उद्धार करने के लिए उनको न केवल हरिजन नाम दिया बल्कि हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन भी प्रारंभ किया विराम। उन्होंने हरिजनों के मंदिरों में प्रवेश कराने का अभियान शुरू किया। स्वयं हरिजन बस्ती में रहकर हरिजनों के साथ समीपता स्थापित की विराम। इस प्रकार गांधी जी भारतीय जाति एवं वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध एक सामाजिक आंदोलन के प्रणेता बने विराम। गांधी जी के सर्वोदय का आशय है सबका उदय। संपूर्ण विराम।